ओके सर, पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान एक ऐसा ट्रायंगल है जिनके तीनों के हालात कभी भी एक से नहीं रहते और अच्छे नहीं रहते, ठीक नहीं रहते। अच्छे हो भी जाते हैं लेकिन आमतौर पर जो है वो खराब रहते हैं। अब एक नई पॉलिसी इंडिया की। इंडिया ने आज तक तालिबान से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बातचीत नहीं की थी। पहली मर्तबा अब इंडिया को जाहिर है कि वहां की जो सिचुएशन है, कि जब ये पता चल गया कि अब तो तालिबान ही आ रहे हैं, तो फिर उनको भी बात करनी पड़ी। उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली और अब वो उस तरफ बढ़े हैं और उनके भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस सिचुएशन से जाहिर है कि पाकिस्तान, जो कि पहले पाकिस्तान के ताल्लुकात तो आप जानते ही हैं, तालिबान से हमेशा ज्यादातर अच्छे रहे, बल्कि दूसरों के भी टॉक्स करवाई। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान को भी तशवीश लाहक है। तो आप ये ट्रायंगल कैसे देख रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर में? देखिए, वहां पे जो री ब्लॉकिंग हुई है, जो री एडजस्टमेंट उस एरिया में हुई है, इंडिया को टेबल पे सीट जो है वो अफगानिस्तान ने नहीं दी है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। जो इस वक्त ट्रंप साहब का जो उस वक्त चल रही थी रजीम, उस वक्त पाकिस्तान का एक एक्सक्लूसिव स्टेटस था। वो ये रजीम समझती थी कि अफगानिस्तान का हल थ्रू पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का तालिबान के साथ एक जो रिलेशनशिप है, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एक एक्सक्लूसिव स्टेटस था पाकिस्तान का। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, आपने शायद देखा होगा कि बाइडेन टोनी बिल्किन साहब ने एक लेटर लिखा था गनी साहब को, जो लीक भी हुआ बाद में, और जिस तरीके से उन्होंने उस एक्सक्लूसिव स्टेटस को खत्म करके इंडिया को टेबल पे बिठाया, ये मेरे ख्याल में इंडिया चाहता नहीं था। इंडिया आता नहीं था, इंडिया की ख्वाहिश थी कि वो इस टेबल पे बैठे, लेकिन बिठाया नहीं जाता था उनको। ये इसको मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फ्ल्योर समझूंगा, क्योंकि पाकिस्तान एक की रोल प्लेयर है। वो अपना प्रेशर अमेरिका पे मेंटेन नहीं कर सके, इस वजह से आज इंडिया उस टेबल पे बैठा है एज ए पार्टी। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जितना इंडिया का रोल उस एरिया में पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में जो इंटरफेरेंस करना है, ये ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। इट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, अगर रीजनल देखी जाए तो वहां पे उनके रिलेशनशिप अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ रहे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टशिप, उनकी पुलिस को ट्रेन करते रहे, वहां पे वो एड देते रहे, बहुत ज्यादा कौंसल जनरल खोले उन्होंने अपने ऑफिस वहां पे। उस लिहाज से इंडिया समझता है कि उनको टेबल पे जगह होनी चाहिए थी, लेकिन ये पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी का फ्ल्योर है। बिकॉज पाकिस्तान स्टिल हैज तो देखे, पाकिस्तान में 3 मिलियन अफगानी रिफ्यूजीज बैठे हैं, 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस वजह से। पाकिस्तान में क्लाशनकोव और हीरोइन सारी हमें रशिया के बाद आई अफगानिस्तान। जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दी है, इंडिया ने नहीं दी। बल्कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्रिटिसाइज किया था कि अगर घंटों पे दिया जाए, जिस तरीके से वहां इन्होंने लाइब्रेरी बिल्ड की थी, तो 5 घंटे का जो वो एवज जो इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, शायद आपको याद होगा। तो अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की फ्ल्योर है। और यहां पे बाइडेन रजीम का जो आना और बाइडेन रजीम के साथ इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी का करीब होना, ये सारा उस वजह से हुआ है और इंडिया वहां पे आज टेबल पे मौजूद है। बल्कि मैं इसके साथ थोड़ा सा मैं आप मेरे तो नहीं जाऊंगा, महबूबा मुफ्ती का बयान अगले दिन मुझे याद आया। उन्होंने कहा इंडिया दोहा जाके बैठना चाहता है उस टेबल पर, लेकिन कश्मीरियों के साथ क्यों नहीं पाकिस्तान को बिठाता, वहां पाकिस्तान बैठता है। तो ये असल में एक उस इंडियन रजीम का उस खिते में रीएडजस्टमेंट, उस खिते के अंदर चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस, अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजों का मजमुआ है जो आज इंडिया अफगानिस्तान के टेबल पर बैठ गया है और अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में वो भी इंटरेस्ट ले रहा है। और he will and India will play a key role which will be not in favor of Pakistan. ओके, ऑलराइट। बहुत ही आपने बहुत तफसीली तज्जिया जिसे कहते हैं कि कैसे एनालिसिस किया कि सारे उसके एंगल्स जो है वो सामने आ गए हैं। तार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। इस सूरत हाल में जो आपने बता दी सारी, एक तरफ कहा कुछ दिन पहले पाकिस्तान और भारत की दोस्ती की बात हो रही थी, यानी कि सीज फायर लंबे अरसे के लिए हो गया, अब जंग नहीं होगी, बातचीत, दोनों तरफ से इस तरह के कुछ इशारे मिले और सब बड़ा कि अब तिजारत भी खुल जाए। चले, अगर अभी तक नहीं भी हुआ था तो कम से कम उम्मीद थी कि आगे चल के हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हालिया दिनों में एक दूसरे के साथ, जिस तरह यहाँ पर पहले लाहौर का धमाका, फिर वहां पे जम्मू में, तो इस तरह की सिचुएशन पेश आ रही है। और अब अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, इसकी वजह से क्या आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के हालात मजीद कशीदा हो जाएंगे अफगानिस्तान की वजह से?
देखें, एक तो मैं अगर थोड़ा सा इसको दो सवालों में लेके जाना चाहूंगा। एक तो इंडिया का माइंडसेट एक वहां पे ये भी है कि अफगानिस्तान में अगर हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर वहीं के लोग जो है वो कश्मीर की तरफ आएंगे। एक तो उनका ये फियर फैक्टर एक तो ये है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो रजीम है, मैं माजरत के साथ अपने इंडियन दोस्तों के, कि वहां पे अब जो है जमहूरियत के हालात जो है वो ये हैं कि वहां जंगों को जमहूरियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी करके या उनके हालात खराब करके बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों पे जो हिंदू माइंड सेट है उनके वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गलत ट्रेंड है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो अगर हमारे जो मोदी साहब हैं उनकी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल उनकी पॉलिसी क्या है और उनमें वो उसमें वो कामयाब है। वो ये है कि पहले हमेशा वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट रही है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की देखें इस वक्त अगर सेकुलरिज्म पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, इंडिया की जरूरत सेकुलरिज्म है। वहां पे मुसलमान इतनी मेजोरिटी में है, दूसरी अकवाम है, मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ जबानें हैं। लेकिन अब बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने रिसर्च की कि मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन है, दे आर हिंदूज। उन्होंने कहा इस मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट हम ले लेंगे, हमें कोलिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें दूसरे लोगों को जिस तरह कांग्रेस करती थी बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कश्मीर के ऊपर मुझे ये बताएं, अगले दिन जो आप कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस की बात, वो कॉन्फ्रेंस किस चीज की है? तो उन्होंने सारे इंडिया नवाज लोग बुलाए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इन्वाइट नहीं किया। और उन्हीं लोगों को जिनको वो करप्ट कहते थे, जिन लोगों को वो कहते थे ये मरूसी सियासत में, उनको बुला के बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी कॉन्फ्रेंस के, अभी तक ये कंफ्यूजन है पूरी दुनिया में कि उस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, इसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के हालात जो समझा जाता था ठीक होने जा रहे हैं, क्या ये आपको लग रहा है कि मजीद खराब होंगे? मेरे ख्याल में मजीद आज जिन हालात में बैठा है पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में एक तो इंडिया की पोजीशन अफगानिस्तान में स्ट्रॉन्गर हुई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, और आज के जो अंडर गिवन हालात हैं, और फिर दोबारा इंडिया में दोबारा इलेक्शन कुछ स्टेट्स में हो रहा है, अंडर गिवन हालात इंडिया पाकिस्तान के हालात मजीद खराब हो गए। आपने देखा जो कुछ लाहौर में हुआ है, जो कुछ जम्मू एयरपोर्ट पे हुआ है, ये सारी चीजें जो है इसी चीज का अंदिया दे रही हैं कि फ्यूचर में वहां पे हालात ठीक नहीं होंगे, अब मजीद खराबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बोथ पार्टीज हैव रिजर्वेशंस एंड एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। थैंक यू सो मच साजिद तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट।